स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखेंगे जो कि सभी टॉपिक से लिया गया प्रश्न है और ये आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए ये क्लास नंबर जो है 25 है हिंदी का। इससे पहले हमने 24 वीडियो या 24 क्लास लिया है हिंदी का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने लगभग सभी टॉपिक जो हिंदी से कराया है, क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा में 10 प्रश्न आता है हिंदी का 10 नंबर का, और व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड हो या प्री डीएड हो उसमें भी 10 प्रश्न आता है हिंदी का 10 अंकों का। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी आंसर लगाइएगा। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, स, त्र या ज्ञ संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होता है। हमें पता है 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो उसमें जो है छ शामिल होता है, त्र होता है और ज्ञ होता है। स शामिल नहीं होता है, तो संयुक्त व्यंजन नहीं है स। एक और क्या होता है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? अग्नि, आग, अगिन या अग्नि। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द कौन सा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नि। ये जो है तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत शब्द है। तीसरा प्रश्न देखिए, संबंध कारक का चिन्ह क्या है दोस्तों? में, पर, के लिए, रा, रे, री, से। बताइए संबंध कारक का चिन्ह क्या है? तो देखिए इसका चिन्ह है दोस्तों रा, रे, री। संबंध रा, रे, री। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न देखिए, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। तो देखिए ये प्रारूपण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? गुण, दोष, पाप, पुण्य, न्यून, अधिक, वृहद, विशाल। तो देखिए दोस्तों, गुण का दोष होता है, ये बिल्कुल सही है, विलोम है। पाप का पुण्य होता है और न्यून का अधिक होगा। लेकिन वृहद और विशाल एक ही शब्द है दोस्तों। वृहद का अर्थ ही है बड़ा और विशाल का अर्थ भी होता है बड़ा। तो ये विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, तालव्य व्यंजन कौन सा है? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध या प, फ, ब, भ। बताइए तालव्य व्यंजन कौन सा है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए च, छ, ज, झ। ये तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना भी हमने हिंदी का क्लास कराया है दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं उसका, व्यापम की प्री बीएड डीएड के पंडित सुंदरलाल का, तो ज़रूर देख लीजिए, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा। बताइए, अपनी इच्छानुसार चलाना, किसी की इच्छानुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी की इच्छानुसार चलना। अंगुली पर नाचना मतलब किसी की इच्छानुसार चलना, और अंगुली पर नचाना तो अपनी इच्छा अनुसार चलाना, ये रहेगा। अगर ये रहेगा नचाना तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, और नाचना है तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आठवां प्रश्न देखिए, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ क्या होगा? मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना या दीनता प्रकट करना। दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आश्चर्य करना या आश्चर्य होना। नौवां प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द है। हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत जयंती। याद रखिएगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? संगम, क्रोध, विमोचन या प्रत्यर्पण।
उपसर्ग रहित, बताइए। उपसर्ग जो आगे लगता है शब्द के और प्रत्यय जो पीछे लगता है, तो कौन किसमें, ये ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्रोध। बाकी संगम में, विमोचन में और प्रत्यर्पण में उपसर्ग लगा हुआ है। 11वां प्रश्न देखिए, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतःस्थ, ओष्ठ्य। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमने कई बार ये प्रश्न कराया है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आया भी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतःस्थ। याद रखिएगा य, र, ल, व जो है वो अंतःस्थ वर्ग के व्यंजन है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों शुद्ध पदक्रम कौन सा रहेगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी लाओ, पानी का लाओ, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको कमेंट करना है, बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त वाक्य, तो देखिए संयुक्त वाक्य में और लगता है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चौदह नंबर प्रश्न देखिए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? हालांकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑप्शन सी 24 इसका राइट आंसर रहेगा। ये इम्पोर्टेंट देखिए, ये जो है आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न 14 और 15 आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड व्यापम द्वारा आयोजित में इसकी आपका जो दोहा है, सोठा है और अलंकार है, ये नहीं पूछा जाता। पंडित सुंदरलाल शर्मा में पूछा जा सकता है। राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो इसमें है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। अब देखिए हमें शुद्ध शब्द को छांटना है। 16 से 20 दिया है और सही वर्तनी का हमें चयन करना है। 16 नंबर प्रश्न देखिए कौन सा सही है? तो देखिए ये वाला जो ज्योत्सना लिखा है ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा इसे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, जो ये वाला कवित्री है ऑप्शन ए, ये सही है, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, तो 18 नंबर का राइट आंसर ये उज्जवल हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ये सही शब्द लिखा है। 19वां प्रश्न देखिए, तो 19वां का ऑप्शन ए रहेगा, आपने ये तो पता ही होगा आप सभी को, छह ये सही लिखा है। 20वां प्रश्न देखिए, तो 20वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो जीजी विसा है, छोटा जी है जो आगे में, ये वाला बिल्कुल सही है, जीजी विसा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे ज़रूर नोट करके रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है और बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है। अनादर, अनादर का बताना है हमें विलोम शब्द, विलोम शब्द बताना है, मान, सम्मान, आदर, सत्कार। तो देखिए अनादर का आदर हो जाएगा। अभिज्ञ का क्या रहेगा? अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण या मूर्ख। तो देखिए अभिज्ञ है तो इसका विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 23 नंबर प्रश्न, अथ का दिया है इति, समाप्त, खत्म या संपूर्ण। तो अथ का हो जाएगा दोस्तों इति। करुणा, कठोर, निष्ठुर, निर्दय, कोमल। तो करुणा का हो जाएगा दोस्तों निष्ठुर। ऋजु दिया है सीधा, सरल, तिर्यक या वक्र। तो देखिए इसका विलोम हो जाएगा ऋजु का वक्र, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्न है, हमें भिन्न का चुनाव करना है। 26 से 30 तक प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों।
बताइए इसमें से भिन्न कौन सा है? तो भिन्न है दोस्तों उत्साह, ये प्रसन्नता वाला है। बाकी उत्सव, पर्व, समारोह एक जैसा जो है शब्द है, उत्साह भिन्न है। दिवस, वासर, दिन, प्रसून। तो देखिए प्रसून इसमें से भिन्न हो जाएगा, प्रसून पुष्प को बोला जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कनक है, स्वर्ण है, हीरक है, हेम है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, हीरक। ये जो है अलग है। अश्व है, तुरंग, कुंजर। तो इसमें कुंजर अलग हो जाएगा, बाकी अश्व को मतलब घोड़ा को है भी बोलते हैं, तुरंग भी बोलते हैं दोस्तों। 30वां प्रश्न देखिए, बादल है, पयोधर है, वारिज है, वारिद है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा वारिज, ये अलग हो जाएगा। बाकी बादल को वारिद भी बोलते हैं, पयोधर भी बोलते हैं, वारिज ये भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संधि का सही नाम हमें चुनना है। सन्मार्ग दिया है, तो ये सन्मार्ग जो है स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्मार्ग का, ये हो जाएगा सतमार्ग। तो सत में हलंत लगता है, मतलब ये व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का। 32 नंबर ज्ञानोदय, तो इसका राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट में बताइएगा 32 नंबर का कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, निराधार, स्वर संधि दिया है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। निराधार, तो देखिए नी है प्लस आधार रहेगा, तो इसमें नी है मतलब विसर्ग लग रहा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो देखिए अतः एव रहेगा, अतः एव, तो अतएव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही इसमें विसर्ग संधि रहेगा। बाकी ये सज्जन ये व्यंजन संधि है, सदैव ये स्वर संधि है, नरेंद्र ये स्वर संधि है। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो देखने से ये पता चल रहा है सत्कार व्यंजन संधि है, क्योंकि शब्द अगर हम लिखते हैं इस प्रकार से तो इसमें हम हलन डालते हैं नीचे में, तो ये व्यंजन संधि है। अब बताइए समास के नाम हमें बताना है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या द्विगु? तो देखिए पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, मतलब विष्णु, तो तीसरा अर्थ बता रहा है, मतलब बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगर आपने सिद्धांत वाला क्लास नहीं देखा है हिंदी का, चाहे वो समास हो, संधि हो, या आपका सर्वनाम हो, संज्ञा हो, तो जाकर देख लीजिएगा, हमने कराया है। अगर आपने उसे देख लिया तो आपके एग्ज़ाम जो है ज़रूर क्लियर होगा। चरण कमल बताइए, चरण कमल कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव? तो देखिए चरण कमल मतलब कमल जो है, सॉरी जो चरण है वो कमल के समान है। तो इसमें एक उसे बोलते हैं उपमान और उपमेय दिया गया, मतलब कंपेयर किया जा रहा है। जो चरण है वो कमल के समान है, मतलब कोमल है, तो इसमें कंपेयर किया जा रहा है, मतलब तुलना किया जा रहा है। ऑप्शन बी कर्मधारय राइट आंसर हो जाएगा। घुड़सवार 38 नंबर प्रश्न, द्विगु है, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है ये। घोड़े पर सवार करने वाला या घोड़े को चलाने वाला। चौराहा, चार रास्तों का समूह, तो देखिए चार रास्तों का समूह संख्यावाचक है, तो देखिए अव्ययी भाव नहीं रहेगा, बहुव्रीहि नहीं रहेगा, तत्पुरुष नहीं रहेगा। संख्यावाचक क्या होता है दोस्तों? द्विगु होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, गर्व शून्य दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, गर्व शून्य। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को याद करना होता है दोस्तों। गर्व शून्य जैसे ये प्रश्न है तो आप इसे याद रखिए, करण तत्पुरुष है ये। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सही विकल्प का हमें चयन करना है, एक वाक्य वाला आंसर देना है। जो व्यर्थ की बातें करता हो, बहुभाषी,
कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु। जो व्यर्थ की बातें करता हो, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वाचाल। 42 नंबर प्रश्न देखिए, जो देखने में प्रिय लगता हो, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र, दर्शन प्रिय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों प्रियदर्शी। एहसान न मानने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती, परोपजीवी। तो देखिए एहसान न मानने वाला कृतघ्न, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, अज्ञेय, अजेय, दुर्जेय। राइट आंसर हो जाएगा दुर्जेय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, नवयुवा, नवोढ़ा, वह संधि, वयस्कता। तो वह संधि इसका राइट आंसर रहेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तन को कपड़ा न खाली स्थान को रोटी। राइट आंसर हो जाएगा खाने को रोटी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार खाली स्थान थे, तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार क्या थे दोस्तों, विग्रह थे। इनमें से खाली स्थान पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग नहीं है वायु, बचपन, समुद्र और कंघी, ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, वायु पुल्लिंग नहीं है। 50 नंबर प्रश्न, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर खाली स्थान किया जाता है, तो क्या किया जाता है चुनाव क्षेत्रों का, तो परिसीमन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न हिंदी का, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके सभी एग्ज़ाम में ये काम आएगा, तो ज़रूर इसे अच्छे से पढ़िए। जितना भी वीडियो अपलोड है शिक्षण अभिरुचि जीके या आपका रीजनिंग का, हिंदी का, ज़रूर देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम जो है अच्छा से तभी बन पाएगा जब आप रिवीजन करेंगे। तो जितना भी वीडियो पहले से अपलोड है, चाहे कोई भी साल का हो, तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को लाइन से देखिएगा एग्ज़ाम से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।